अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, किस पे बात हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो लिखा गया ख़त है कि वो ख़त जो 4 जजेस लिखते हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर को मिलता है और फिर उसके बाद वो फौरी तौर पे मीडिया पे भी चल जाता है, इस पे भी बात हुई। और फिर साथ ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बात भी कही कि इमरान खान ने एक जो ख़त लिखा था उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, वो भी आपको आगाह करते हैं। IMF का वफ्द जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मिला, उस पर क्या डिस्कशन हुई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब को कुछ खतूत लिखे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की तरफ से। ये मामला क्या है, तो इसके ऊपर तफसील से आपको बताएंगे कि ये तमाम बातें आज के इस मीटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने डिस्कस की है। जब ये मुलाकात शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं IMF वफ्द की मुलाकात पर ब्रीफ करूँगा, फिर इमरान खान ने जो ख़त लिखा है इसके ऊपर बात करूँगा और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी बात करूँगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैंने IMF वफ्द को जवाब दिया है कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ्द को बताया कि यह हमारा काम नहीं है कि आपको सही तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का भी बताया। मैंने वफ्द को बताया, जो IMF का वफ्द है, कि मतहद अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने, यानी जो IMF का वफ्द है, उसकी जानिब से ये कहा गया कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ से मुतालिक हम जानना चाह रहे हैं। यानी जो मुल्क, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जो मुआहिदे होते हैं उनकी पासदारी के हवाले से और जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो हम जानना चाह रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया कि हम इस मामले के ऊपर इस्लाहात कर रहे हैं। हमने वफ्द को बताया कि हम तजवीज़ देंगे हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाए जाएंगे। मैंने वफ्द को कहा जो आप कह रहे हैं वो 2 तरफ़ा होने चाहिए। वफ्द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा हम अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें चाहिए होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फिर कहा जी कि मुझे आजकल ख़त बहुत आ रहे हैं, मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी मिला है। मैंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म को पैगाम भेजा कि मेरा सलाम वज़ीर आज़म साहब को पहुँचाएँ। मैंने वज़ीर आज़म साहब को बज़रिया अटॉर्नी जनरल कहा कि आप अपनी टीम के साथ आएँ। हमने हिज़्ब इख्तिलाफ से भी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी लीडर ऑफ दी अपोजिशन से भी बड़ी मुश्किल से रब्ता किया और हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। मुमकिन तौर के ऊपर कल तक नेशनल जुडिशल जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसका एजेंडा फाइनल हो जाएगा। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। फिर उसके बाद तीसरा मामला था इमरान खान की जानिब से लिखा गया ख़त। इस ख़त पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इमरान खान का ख़त आया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतल्लिक है। मैंने वो सारा ख़त पढ़ा, उसके साथ एक USB भी थी, काफ़ी डिटेल में वो लेटर था। तो मैंने वो लेटर और वो USB और वो सारी वो चीज़ें थी वो मैंने भिजवा दी हैं 3 रुकनी जजिस आइनी कमेटी को। क्यों भिजवाई हैं? क्योंकि अब ये मामला एक आर्टिकल 184(3) के तहत आता है, इसलिए अभी आइनी बेंच ने देखना है। फिर एक सवाल पूछा गया बानी PTI को, इमरान खान को जो ख़त है वो जजिस आइनी कमेटी को भिजवाने के लिए किन वजूहात या किन असूलों को मद्देनज़र रखा गया। और दूसरा सवाल ये था कि अदलिया के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसकी वजह ये है इस सवाल करने की कि जुडिशल इस्लाहात के हवाले से बात हो रही है, तो उस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल के जवाब में कहा कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस को कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें। मैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का जज लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉरपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे, यानी वो जो ख़त शत लिख रहे हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा। फिर उस पर मज़ीद उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती ये है कि अब कोई भी जुडिशल कमीशन का मेंबर नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट थे। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था।
जुडिशल कमीशन आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा गौर करेगा। अवाम को हक़ाइक़ मालूम होना चाहिए कि IMF वफ़द क्यों सुप्रीम कोर्ट आया। इमरान खान के ख़त कमेटी को भिजवाने का फ़ैसला कल कर लिया था। ये जब सवाल किया गया कि क्या IMF की मुलाकात और फिर ख़त का फ़ैसला ये दोनों इवेंट्स एक ही रोज़ हुए, तो बताया गया नहीं, इमरान खान वाला जो ख़त वाला मामला है वो कल ही कमेटी को भिजवा दिया गया था। ख़त से मुतल्लिक पुरानी आते हैं जल्द ठीक हो जाएंगी। ख़त लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। हमें चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। आइंदा हफ्ते में 2 मुस्तकिल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुनेंगे। सज़ाए मौत के केसेस तेज़ी से समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। जजेस लाएंगे तभी केसेस समाअत के लिए फ़िक्स होंगे। 26 अक्टूबर को हल्फ लेने के बाद हाई कोर्ट जिन जजेस ने ख़त लिखा था उन जजेस को घर बुलाया। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा, ये मैंने उनको बताया। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू में मज़ीद कहा, IMF वफ़द का जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो ओथ है वो लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हर मीटिंग होती है उसमें मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। जुडिशल कमीशन में जो नाम आए, एक चीफ जस्टिस ने कहा, दीगर लोगों से अच्छे लोगों को नामजद किया। कल अगर बाइकआउट ना होता तो एक और जज सुप्रीम कोर्ट आ जाता। जजेस के लिखे गए ख़त मुझसे पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। मुझे ख़त आया तो मुझे ऑफ़िस की तरफ से इतला दी गई कि जी ये ख़त आपको लिखा गया है। मैंने ऑफ़िस को कहा कि ठीक है, ख़त को कल देखेंगे। घर पहुंचकर टीवी लगाया तो उस ख़त के बारे में ख़बरें चल रही थी। मामलात अदालतों से खुलकर तय होंगे या छुपन छुपाई नहीं होगी। जिन्होंने बाइकआउट किया इनको एक दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए था। जुडिशल कमीशन में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। मेरी ज़ाती राय में वो नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। मेरी राय थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मीटिंग मिनट्स में शामिल हैं। निज़ाम पर एतमाद कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, मेरी राय में यकसानियत है। मैं सीनियरिटी के मामले पर राय दे चुका हूँ। कल अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। जजेस ट्रांसफ़र आइन में दर्ज है। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी जो है, इन दोनों इश्यूज़ को आपस में मिक्स ना किया जाए। मेरी राय में सीनियरिटी का मामला अदालती इख्तियारी समाज से जुड़ा हुआ है। मेरी राय है कि हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस और जो सीनियर जजेस हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए था। ये वो पूरी तफसील थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जानिब से सहाफ़ियों को बताई गई। और बिलखसूस जो गुफ्तगू जिसमें जजेस सीनियरिटी वाले इशू के ऊपर याहिया अफरीदी ने अपना ओपिनियन भी दिया। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो खारिज हो चुकी है, आर्टिकल 185(3) में अगर ये पटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से दायर की जाती है तो फिर ये मामला आइनी बेंच में जाएगा और आइनी बेंच इस केस को सुनकर जो है वो फिर फैसला करेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।